हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDAE 182। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कार्यालयी हिंदी या भाषा किसे कहते हैं, किसी विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं इसको हम उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे कार्यालयी भाषा। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, कार्यालयी भाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालय, कंपनियों और प्रशासनिक विभाग में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकारी कामकाज के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे हम कार्यालयी भाषा या कार्यालय हिंदी कहते हैं। कार्यालयी भाषा को हम प्रशासनिक भाषा भी कहते हैं, क्योंकि प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यालय भाषा या हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय सरकार सरकारी कामकाज के आम बोलचाल की भाषा की जगह हिंदी के प्रयोग में सबसे ज़्यादा महत्व देती है, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग संसार के सबसे अधिक लोग करते हैं और सभी प्राय इस भाषा के बारे में जानते हैं। इसलिए केंद्रीय सरकार हिंदी को सबसे ज़्यादा महत्व देती है। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, कार्यालयी भाषा या हिंदी की विशेषताएं निम्नलिखित है जो इस प्रकार से है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में, कार्यालयी भाषा का सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस भाषा में सरलता और स्पष्टता है, क्योंकि सरलता और स्पष्टता इस भाषा में होने के कारण यह भाषा देश के सभी लोगों को भली भांति और सहज रूप में समझ में आती है। कार्यालय में हिंदी का प्रयोग इतना सरल और स्पष्ट रूप से होना चाहिए जिससे कि उस हिंदी कार्यालय के बड़े से बड़े कर्मचारी और छोटे से छोटे कर्मचारी आसानी से किसी भी भावनाओं को और किसी भी विचारों को भली भांति समझ सके। अतः हम कह सकते हैं कि कार्यालय भाषा में स्पष्टता और सरलता होना काफ़ी अनिवार्य होता है, अन्यथा कि कही गई बात लोगों को भली भांति समझ में नहीं आती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे सरकारी कामकाज की भाषा में संक्षिप्तता होना चाहिए। संक्षिप्तता के साथ साथ हमें इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए कि संक्षिप्तता में हमारे विचारों के मूल तथ्य कहीं छूट ना जाए। अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा में संक्षिप्तता होना चाहिए और संक्षिप्तता इस कदर होनी चाहिए कि हम जिस मूल भाव को किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ बताना चाहते हैं वह मूल भाव किसी भी तरह से संक्षिप्तता के कारण बिछड़ाव न जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे अर्थ की स्पष्टता। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, कार्यालय हिंदी की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें अर्थ की स्पष्टता होनी चाहिए। कार्यालय हिंदी के प्रयोग करते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि जिन शब्दों से अर्थ की स्पष्टता ना हो सके। अर्थात हमें उटपटांग शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि कही गई बातों में उटपटांग शब्दों के ही विचारों की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 4 में, कार्यालयी हिंदी लिखते समय हमें इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि कार्यालयी हिंदी में हम जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वह शब्द आम लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते समय देश का कोई भी व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा हो वह भी उस कार्यालय हिंदी के विचारों को अच्छे तरह से तरीके से समझ सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 5 में, कार्यालय भाषा का प्रयोग करते समय हम किसी दूसरी भाषा के शब्दों को अपना सकते हैं, लेकिन दूसरे भाषा के शब्दों को अपनाते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि पद या रचना और वाक्य हिंदी के अनुकूल होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 6 में, कार्यालय हिंदी लिखते समय लेखक को इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि कार्यालय हिंदी में जिस विचारों का वह व्याख्या कर रहा है उस विचारों में सत्यता 100% होनी चाहिए। अर्थात कार्यालय हिंदी में कही गई बातों में सत्यापन का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।